मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैथटेक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले बच्चों नोटिफिकेशन आपको मिले और सबसे पहले वीडियो का लाभ आप उठाएं। तो बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों को BCECLE के लिए इंग्लिश का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक दे रहा था, तो आज मैं आज कुछ इजी फ्रेजल वर्ब की हम लोग बात करेंगे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है कि हम लोग क्वेश्चन बैंक की ओर चलेंगे। तो देखिएगा कि क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग फ्रेजल वर्ब को देखते हैं कि ये फ्रेजल वर्ब क्या है। तो बच्चों, अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, चूँकि लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बच्चों। क्योंकि वहाँ पे जितना भी मैं पढ़ाता हूँ सबका ऑल टू ऑल PDF उस पर डाल देता हूँ बच्चों, ताकि आप लोग मिस ना हो जाए, आप लोग का एग्जाम BCECLE का छूट ना जाए। इसलिए बच्चों मैं दिन रात करके मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए बच्चों। तो आइए हम लोग फ्रेजल वर्ब को देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या चीज़ है। देखिए, फ्रेजल वर्ब दिया हुआ सबसे फर्स्ट टर्म लिखा हुआ बच्चों अकाउंट फॉर। क्या लिखा हुआ है? अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर कहने का मतलब है बच्चों, देखिए चूंकि आपको ऑप्शन हिंदी में नहीं मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा बच्चों, तब मैंने इंग्लिश में लिखा हूँ, उसके बाद उसका हिंदी भी एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप लोग को दिमाग में याद रहे। तो देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों, टू एक्सप्लेन द काउज ऑफ, यानी कि टू एक्सप्लेन द काउज ऑफ यानी कि कहने का तो कि का कारण बताना, यानी कि अकाउंट फॉर का हिंदी क्या हो गया बच्चों? का कारण बताना। उसी तरीके से बच्चों यहाँ लिखा हुआ ask for something। अगर हम कुछ वस्तु के लिए बात करेंगे ask for something, तो उसका मतलब क्या था बच्चों? टू डिमांड। डिमांड की मतलब हिंदी आप लोग जानते हैं मांग करना या उसके लिए अनुरोध करना। तीसरा दिया हुआ है बच्चों ask for somebody, यानी कि किसी आदमी के लिए हम लोग बात करेंगे, यानी to say that one wants to speak, यानी to see और speak टू somebody, यानी कहने का मतलब हुआ कि मिलने या बात करने के लिए हम लोग संदेश जो भेजते हैं, यानी कि संवाद भेजते हैं, किसी को जाओ बच्चों उसको भेज देना। तो यानी कि कहता ask for somebody, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? मिलने या बात करने के लिए संवाद देना। ठीक है। तो चौथा देखिएगा बच्चों, 4 नंबर में क्या दिया हुआ है? बैक आउट। बैक आउट का मतलब क्या होता है बच्चों? टू विदाउट फ्रॉम एन एग्रीमेंट और प्रोमिस, यानी कि मुकर जाना। कुछ भी वादे किए और उस वादे से मुकर गए तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? बैक आउट बोलेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा हुआ बच्चों? बैकअप। बैकअप कहने का मतलब देखिए कि जैसे कि आप लोग के मोबाइल में क्या होता है कि रीस्टोर, यानी कि डाटा का रीसेट हो जाता है तो उसमें ऑप्शन आता है बैकअप। बैकअप कहने का मतलब क्या बच्चों? जो चीज़ आपका डिलीट हो गया वो क्या होता है? रिकवर होता है। रिकवर होता है तो आप लोग को क्या मिलता है? खुशी मिलता है ना। तो बच्चों वही है बी बैकअप, मैंने टू सपोर्ट, यानी कि समर्थन करना बच्चों, खुशी ला देता है आप लोगों के चेहरे पे। ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों बियर आउट। बियर आउट का मतलब क्या होता है बच्चों? टू सपोर्ट समबडी या टू कंफर्म समथिंग, यानी कि सही ठहराना या सही साबित करना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बियर विथ। बियर विथ का मतलब क्या होता है बच्चों? टू टॉलरेट पेशेंटली, यानी कि पेटेंट्स का कहने का मतलब क्या होगा बच्चों? धीरज से सहना या तो बर्दाश्त करना। ठीक है। बियर विथ कहता है कि लगातार, बियर का मतलब क्या होता है बच्चों? सहना, लगातार सहते जाइए। ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब क्या होता है बच्चों? टू एक्सटिंग्विश बाय ब्लोइंग, यानी कि हम लोग जो फूंक करके मोमबत्ती बुझाते हैं या किसी भी चीज को बुझाते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टू एक्सटिंग्विश बाय ब्लोइंग। ऑप्शन में यही मिलेगा आप लोगों को। देखिए बच्चों नेक्स्ट लिखा हुआ ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब क्या होता है बच्चों? टू एक्सप्लोड, यानी कि फूट पड़ना या उड़ा देना। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? देखिए बॉयल ओवर। बॉयल ओवर कहने का मतलब बच्चों अगर यहाँ से नहीं भी देखेगा फिर भी कहते हैं। बॉयल ओवर का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ को जब हम लोग हीट करते हैं, पूरा हीट होने के बाद क्या होता हुआ कंटेनर, यानी बर्तन से लगातार बाहर, यानी कि बाहर निकल के उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उफन पड़ना, यानी कि उफन पड़ जाता है, यानी बाहर। कहा है टू बॉयल एंड फ्लो ओवर द साइड ऑफ ए कंटेनर, यानी कि बाहर कंटेनर से निकलना। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या लिखा है? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है बच्चे? जब कहता है ना ब्रेक डाउन, यानी डाउन का तो दबाना, यानी वही कहता है कि ब्रेक जब आप लोग दबाते हैं तो क्या होता है बच्चों? रुक जाता है गाड़ी ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन मतलब रुक जाना या तो खराब हो जाना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? टू फेल या तो टू स्टॉप या टू कीज कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्या चीज है? कह रहा ब्रेक इन। ब्रेक इन एक दिया हुआ ब्रेक इनटू,
तो बच्चों दोनों का मतलब सेम होता है कि बलपूर्वक तोड़कर भीतर घुस जाना, दोनों का मतलब सेम होता है, यानी कि टू एंटर बाय फोर्स, यानी कि जबरदस्ती बल लगा के अंदर घुस गए। ठीक है, लेकिन देखिए बच्चों ब्रेक इन का यूज कहाँ होगा और ब्रेक इनटू का यूज कहाँ होगा? जब बच्चों वर्ब जो है कि ट्रांजिटिव हम लोग यूज करेंगे तो बैक इनटू का यूज करेंगे, और जब हम लोग इंट्रांजिटिव का यूज करेंगे तो बच्चों वहां पे हम लोग बैक इन का यूज करेंगे। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट में लिखा हुआ बच्चों ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है बच्चों? मैं चूंकि एग्जाम्पल में जो है कि ऑप्शन आप लोगों को एग्जाम में इंग्लिश में मिलेगा बच्चों, इसलिए मैं इंग्लिश में लिख दिया हूँ। इसका मतलब क्या था बच्चों? ऑफ वेड और वायलेंट इवेंट्स टू स्टार्ट सडनली। कहने का मतलब हुआ कि बुरी या अशुभ घटना का आरंभ होना, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? ब्रेक आउट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ बच्चों ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है बच्चों? ये तो जनरली जेन्युइन बात है। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? ब्रेकअप का मतलब होता है बच्चों टू एंड, या तो होता है टू डिस्पर्स, यानी कि बच्चों टू एंड का मतलब क्या होता है बच्चों? समाप्त हो जाना, या तो तीतर बितर होना यानी खत्म हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ब्रेक विथ। ब्रेक विथ का मतलब क्या होता है बच्चों? टू एंड ए रिलेशनशिप विथ समबडी, यानी कि संबंध विच्छेद करना। संबंध के साथ को विच्छेद करने का मतलब क्या है बच्चों? अलग अलग संबंध को तोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है बच्चों? टू प्रोड्यूस, यानी कि उत्पन्न करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चों ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का हिंदी क्या होता है बच्चों? यानी कि इसका मीनिंग हम लोग देखेंगे क्या मिलेगा। मिलेगा टू रेज या टू रेयर और एडुकेट, यानी कि देखिए बच्चों टू रेज। रेज का मतलब होता है कि बच्चों जमीनी स्तर से ऊपर उठाना, यानी कि उसका पालन पोषण करना और पढ़ाना लिखाना। ठीक है, ब्रिंग अप का मतलब होता है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट है बच्चों ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है? टू काउज समथिंग टू अपीयर और ओपन टू पब्लिश, यानी कि प्रकट या प्रकाशित करना। पब्लिश का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा बच्चों, प्रकाशित करना होता है। अपीयर का मतलब क्या होता है? प्रकट करना होता है, प्रतीत होना होता है बच्चों। नेक्स्ट क्या दिया हुआ बच्चों ब्रिंग डाउन। तो ब्रिंग डाउन का मतलब क्या होता है बच्चों? टू काउज टू फॉल टू लोअर, यानी कि गिराना या तो उसको कम करना। नेक्स्ट क्या दिया हुआ बच्चों ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होगा बच्चों? टू काउज समथिंग टू हैपन, यानी कि उत्पन्न करना। नेक्स्ट है बच्चों ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का मतलब क्या होता है? टू इंट्रोड्यूस ए न्यू लॉ, यानी कि कोई नया नियम को लाना, ब्रिंग इन। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों लास्ट क्या है देखिएगा ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब क्या होता है बच्चों? टू काउज समबडी टू रीगेन कंसिस्टेंस। ठीक है, क्या होता है बच्चों? ब्रिंग राउंड का मतलब टू काउज समबडी टू रीगेन कंसिस्टेंस, यानी कि होश में लाना। लिखा हुआ बच्चों बर्न डाउन। बर्न डाउन का हिंदी क्या होता है बच्चों? यहाँ मीनिंग इसका होता है टू डिस्ट्रॉय और टू बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी कि टू डिस्ट्रॉय यानी कि बर्बाद होना, यानी आग के द्वारा जो भी बर्बाद होता है, आग लगाना, ये सभी जो होता है बच्चों उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? बर्न डाउन का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से कॉल इन। कॉल इन का मतलब होता है किसी को उसकी सेवा के लिए बुलवाना, यानी जैसे बच्चों आप डॉक्टर को बुलवाते हैं कॉल इन, यानी किसी को अच्छे यानी कि क्या कीजिएगा उसको इलाज करवाने के लिए बुलवाइएगा ना। नेक्स्ट है बच्चों कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? टू कैंसल, टू विथड्रॉ, टू ऑर्डर या टू स्टॉप। कहने का मतलब वो समाप्त करना या वापस लेना। नेक्स्ट बच्चों क्या है कॉल अप। कॉल अप का मतलब क्या होता है बच्चों? टू रिकॉल, यानी कि किसी को जब आप याद करते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों? कॉल यानी कॉल करते हो, टू कॉल यानी उसको याद करते हो, टू रिकॉल। नेक्स्ट बच्चों कॉल फॉर, यानी कि कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? टू रिक्वायर, टू डिमांड, टू नीड, यानी कि रिक्वायर का मतलब आप लोग जानते हैं बच्चों जरूरत होता है, डिमांड मतलब मांग करना होता है, नीड का मतलब आवश्यकता होता है। तो उसी तरीके से नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ बच्चों कॉल ऑन या अपॉन, यानी कि टू फॉर्मली इनवाइट और आस्क समबडी टू स्पीक। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है कॉल आउट, यानी कॉल आउट का मतलब क्या होता है बच्चों? समवन टू समवन। टू समवन का मतलब क्या होता है बच्चों? बुलाना। नेक्स्ट है बच्चों केयर फॉर। केयर फॉर का मतलब क्या होता है? टू लाइक और लव समबडी और समथिंग, टू लुक आफ्टर, यानी कि बच्चों किसी को पसंद करना, चाहना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? देखभाल करना। नेक्स्ट है बच्चों कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब क्या होता है? टू एग्जीक्यूट, टू फुलफिल या टू ओबे। देखिए बच्चों टू एग्जीक्यूट यानी पूरा करना, टू फुलफिल कोई भी आज्ञा दिया या आदेश दिया उसका पालन करना।
अब देखो जो कैरी ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, टू विन का मतलब हिंदी क्या होता है, पुरस्कार जीतना, यानी कैरी ऑन टू कंटिन्यू। कैरी ऑन अगर कंटिन्यू के सेंस में लेते हैं तो बच्चों जनरली हम लोग वर्क या ड्यूटी के रूप में लेते हैं, या देखिए कैरी ऑन विथ टू कंटिन्यू, तो बच्चों यहाँ कैरी ऑन विथ लीजिएगा तो ये हो जाएगा कि लगातार कैरी ऑन विथ लगातार हम लोग वर्क करते रहते हैं, वो चीज दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कैच ऑन का मतलब क्या होता है, एक होता है पकड़ना, लेकिन वो कैच क्या मतलब पकड़ना, लेकिन कैच ऑन ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है बच्चों। कैच ऑन का मतलब क्या होता है, टू बिकम पॉपुलर, यानी लोकप्रिय हो जाना। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है कि बच्चों देखूंगा क्या ये से, तो बहुत सारा आइटम फ्रेज है, अगर मौका मिला तो मैं नेक्स्ट में और सारा आइटम फ्रेज दूंगा। लेकिन सबसे पहले प्रीवियस ईयर में जितने भी आइटम फ्रेज पूछे गए हैं टोटल 2013 से लेकर 2019 तक में, ये जितना भी प्रीवियस ईयर का हुआ मैं बच्चों टोटल पहले आपको क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर का आइटम फ्रेज करवा दूंगा। उसके बाद जो है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक का इंग्लिश का भी वीडियो लगातार कंटिन्यू लेते आता रहूँगा बच्चों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त में शेयर कीजिएगा बच्चों, और जितना हो सके सब्सक्राइब करवाइएगा। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।